हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इक्वेशंस ऑफ मोशन के कुछ न्यूमेरिकल स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्टेन इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग कैलकुलस। तो हमारे पास ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है जिनको हमें कैलकुलस का मेथड यूज़ करके, इंटीग्रेशन यूज़ करके जिनको हमें फाइंड आउट डिराइव करना है। सो फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। v फाइनल वेलोसिटी है, v नॉट इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन एंड t टाइम। नेक्स्ट इज x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। x इज फाइनल डिस्प्लेसमेंट, x नॉट इज initial displacement, v naught initial velocity, t time, a acceleration, and last is v square is equal to v naught square plus 2a x minus x naught. So v square is final velocity, v naught square is initial velocity and a is acceleration. X and x naught are final and initial displacements. So हमें ये तीनों इक्वेशंस डिराइव करनी है। सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को डिराइव करेंगे। सो इसके लिए हम सबसे पहले एक्सेलरेशन की डेफिनेशन देखते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी और dv बाई dt। सो इसको थोड़ा सा हम रीअरेंज कर लेते हैं, क्योंकि a हमारे पास कांस्टेंट है तो हम dt को इधर ले गए, a dt इज इक्वल टू dv। सो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। अब हम दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। वी नॉट से लेके लिमिट्स हम क्या लेंगे? इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी एंड 0 टू t। सो जब हमने dv को इंटीग्रेट किया एंड लिमिट्स पुट की तो सॉल्व करके हमारे पास क्या बना? v माइनस वी नॉट। और a dt को जब हमने इंटीग्रेट किया, लिमिट्स पुट की, तो हमारे पास क्या सॉल्व करके आएगा? a t। यहाँ पे इंटीग्रेशन प्रॉपरली सॉल्व की गई है, आप यहाँ से देख सकते हो। मैं फर्स्ट की बता देती हूँ। सो dv को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बनेगा? v। एंड जब हम लिमिट्स पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या बन जाएगा? v माइनस वी नॉट। उसी तरह से जब हम a dt को इंटीग्रेट करेंगे तो a तो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन dt की क्या आ जाएगी? t। एंड जब हम लिमिट्स पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? a t। सो इसको थोड़ा सा हम रीअरेंज कर लेंगे। v माइनस वी नॉट को दूसरी साइड ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा? प्लस वी नॉट, और हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन डिराइव हो जाएगी। नेक्स्ट सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। अब फर्स्ट इक्वेशन के लिए जैसे हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाया, सेकेंड इक्वेशन के लिए हम किसका लगाएंगे? वेलोसिटी का। और थर्ड इक्वेशन के लिए दोनों फॉर्मूलाज को यूज़ करेंगे, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के। सो अब वेलोसिटी का फॉर्मूला देखते हैं क्या है। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सो dx बाई dt। तो इसको भी उसी तरह से सेम जब ऊपर स्टेप किया था, रीअरेंज कर लेंगे सबसे पहले। तो dx की वैल्यू कितनी आ गई? v dt। दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे v की वैल्यू पुट कर लेते हैं जो हमने फर्स्ट इक्वेशन में निकाली है, v नॉट प्लस ए टी। सो v फाइनल वेलोसिटी की जगह हमने क्या पुट कर दिया? v